हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव मैथिली ब्लॉगर में। और आज का जो मेरा व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग बने रहें। तो आज मुझे अचानक ही जाना पड़ रहा है गांव। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ बाद में। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जैसे कि मैं कहीं निकलती हूँ ना, तो जैसे हम कहीं बाहर से आते हैं तो सडनली जो चीज़ें हमें यूज़ होती हैं तो उस सबको ना मैं एक पुरानी बेडशीट से कवर कर देती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जहाँ भी हम कभी भी थक के आते हैं बाहर से, तो साफ़ सफाई हमें रहती है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है सफाई करने में, फटाफट से कपड़ा हटाओ तो साफ़ ही रहता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बालकनी में, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इन पौधों के लिए हो रहा था, क्योंकि चली जाऊँगी 1 हफ़्ते के लिए, वैसे जा रहे हैं हम लोग तो, लेकिन फिर भी 1 हफ़्ते में भी बहुत नुकसान होता है पौधों का भी। तो उसके लिए हम लोगों ने फुल कर दिया था, जितने भी मतलब गमले हैं सब में पानी डाल दिया था। और यहाँ मेरा छोटू-सा करेला देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है, पूरे पौधे में बस एक ही करेला है। तो फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है, सारा सेट हो गया, अब हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। तो आरू की खुशी आप लोग देख सकते हो, ये ट्रैवल जब करती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो हम लोगों का क्या रहता है, जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं ना, तो ज़्यादा प्रेफ़र हम लोग मेट्रो करते हैं। तो मेट्रो क्या होता है कि टाइमली बिल्कुल आपको पहुँचा देती है। और कैब वग़ैरह करो, वैसे भी दिल्ली की ट्रैफ़िक तो सभी को ही पता है कितनी भयंकर वाली होती है, कितना जाम लग जाता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर मेट्रो से ही जाते हैं जब गाँव जाना होता है। फिर यहाँ सब लोग कर रहे थे मेट्रो का वेट, उसके बाद मेट्रो लिया हमने, फिर पहुँच गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन जाते ही एक अलग ही सुकून मिलता है कि चलो हाँ, अब टाइम पे पहुँच गए हैं, ट्रेन तो मिल ही जाएगी। जिस दिन लेट होता है उस दिन बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो जैसे ही ट्रेन को हम लोग देखते हैं, एक अलग अलग ही सुकून मिलता है। फिर यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्टेशन का हाल, जो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ, जबकि ये ट्रेन फुल एसी है, फिर भी यही हाल होता है बिहार की ट्रेन का। कितना भी सरकार कोशिश कर लेना, लेकिन जब आप जनता ही नहीं सुधरना चाहती है तो सरकार क्या ही करे। फिर यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ट्रेन से बैठे-बैठे ट्रेन के बाहर का व्यू। तो देख सकते हैं कितना ही अच्छा लगता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब ट्रेन में मैं बैठती हूँ। ट्रेन में बैठते ही मुझे घर की जितनी भी टेंशन्स होती हैं, सारी मेरी चिंताएँ सब दूर हो जाती हैं। घर में क्या होता है, आप घर के काम में लगे हो, बाहर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, और यहाँ में एक अलग ही सुकून मिलता है। सारा दिमाग से मैं टेंशन घर में ही छोड़ के आ जाती हूँ। फिर यहाँ टाइम हो रहा है 7 साढ़े 7 के करीब टाइम हो रहा है, तो मैंने बच्चों को खिला दिया था। मतलब रात का खाना उन लोगों को खिला दिया, फिर हम लोग बैठ गए थे साढ़े 8-9 के करीब में। तो यहाँ मैं आज खाने में लेके आई थी मिक्स वेज, और रायता लिया था मैंने इस बार, मतलब छाछ, रायता तो नहीं, छाछ लिया था बूंदी वाला। तो इस बार मैंने सब कुछ ले तो लिया, खाना मैंने सब कुछ, नाश्ता वग़ैरह हर एक चीज़ मैंने ली थी। लेकिन मेन चीज़ जो होता है वही मैं भूल गई थी, जैसे कि प्लेट्स वग़ैरह, ग्लास कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो फिर अब हम लोग, मैंने छाछ तो ले लिया, अब उसको पिएँगे कैसे? बॉटल में तो पी नहीं सकते। फिर हमने एक फ्रूटी का बॉटल लिया था, उसी को बीच से कट कर दिया था। तो ऐसे टाइम में जब दिमाग चलता है ना, तो बहुत खुशी होती है। तो हम लोग वही खुश हो रहे थे कि जुगाड़ हमने निकाल ही लिया कहीं से भी। फिर मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी, तो मैं ट्रेन में जब भी आती हूँ ना, तो खीर भी रख लेती हूँ। क्या होता है, खीर रख लो ना तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो आरू भी खा लेती है, तो टेंशन फ्री रहते हैं। तो इसके बाद टाइम आ गया है ये सुबह का। तो सुबह-सुबह दोनों बच्ची उठ गई हैं, अब नाश्ता कर रही हैं। तो नाश्ता तो घर का तो कुछ भी नहीं है, तो जो ट्रेन में मिला था वही खा रही हैं। चोको पाई है, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, यही सब खाएँगी आज ये लोग। तो बच्चे तो खुश ही होते हैं बाहर का खाना खा के। तो एक दिन मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। तो बस मेरा क्या होता है, ट्रेन में अगर रात अच्छे से निकल जाती है ना, तो मैं, मतलब ऐसा लगता है एक सुकून-सा मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे ट्रेन में ना रात को बहुत ज़्यादा डर लगता है। पूरी रात मैं सो नहीं पाती हूँ ट्रेन में। क्या होता है, मैं जब भी ट्रेन में रात को बैठती हूँ ना, तो मतलब जितने भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, मेरे दिमाग में वही सब चलता रहता है पूरी रात। इसी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। यही रहता है कि कब सुबह हो जाए। तो फाइनली सुबह हो चुकी थी, तो मुझे सुकून मिला कि हाँ, चलो रात हमने अच्छे से निकाल ली। फिर यहाँ दोनों बहनों का नाश्ता हो गया है। मैं आप लोग को अब दिखाती हूँ एक, मतलब ट्रेन में होता है ना, बहुत सारे आते हैं ट्रांसजेंडर वगैरह, तो वही आई हुई थी, तो बहुत ही क्यूट थी वो, लग ही नहीं रहा था कि वो लड़की नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। लाइए जीजा जी, हरा भरा परिवार है आपका। दिल खोल के दीजिए। बहन का पनीर बन। अच्छा, आपकी फैमिली कहाँ? बहन को लेने जा रहे? मैं जा रही हूँ, ऐसे परेशानी में जा रही
अच्छा कोई बात नहीं। हरा भरा परिवार ये दिया बस। अभी वैसे 25 और आएगा, काट लीजिए। नहीं और कोई भी नहीं आएगा, चंपा के बाद कोई भी नहीं आता ना। फिर प्यार से मांग रही है। प्यारी से दे रहे हैं, ज्यादा प्यार, इससे ज्यादा प्यार, कंजूसी। इससे ज्यादा प्यार। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने इनको थोड़े से ही पैसे दिए हैं, तो इसलिए उनको ये कंजूस बोल के गई हैं। तो क्या होता है, इतने सारे लोग आ जाते हैं ना ट्रेन में कि आप कितनों को ही पैसे देते जाओ। तो मुझे तो ये लगता है अगर 1000 रुपये भी आप रख लोगे ना एक्स्ट्रा इन लोगों को देने के लिए, वो भी कम पड़ जाएंगे। तो पहले क्या होता है, ये लोग ना एसी वाले ट्रेन में नहीं आते थे, अब ये लोग एसी वाले ट्रेन में भी एंटर करने लग गए हैं। तो वही है, कितने लोगों को दें, तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा ही दिया था। फिर यहाँ आरू और आशी दोनों ही चोको पाई बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी, तो वही आरू मुझे दिखा रही है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। फिर मैं आपको बताती हूँ मेरे आज अचानक से हम लोग क्यों गांव आए हैं। तो क्या है, जो मेरे मतलब मेरी नानी सास है ना, तो उनका देहांत हो गया था, तो उसमें आना ज़रूरी था। फिर मेरी सासू माँ की भी तबीयत अभी ख़राब है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलते हैं गांव साथ में, फिर उनको भी हम साथ में ही लेके आएंगे, क्योंकि उनके हाथों में ना अचानक से ही बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। तो वही ऑपरेशन वगैरह हुआ है उनका, तो अब गांव में अकेले रहना संभव नहीं है, तो इसीलिए उनको हम साथ में ही लेके आएंगे। साथ में रहेंगे तो वो भी थोड़ा अच्छा फ़ील करेंगी, हम लोग भी थोड़ा ठीक लगेगा हम लोगों को भी। तो इसीलिए हम लोग गए हैं, यही रीज़न है हम लोगों के गांव जाने का। इसीलिए अचानक जाना पड़ा, कोई भी प्लान नहीं था हमारा, सडनली हम लोगों ने तत्काल में टिकट लिया, फिर निकले हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं पटना जंक्शन। तो पटना का नाम तो हर किसी ने ही सुना होगा, बिहार में तो फेमस है, बिहार की राजधानी है पटना, तो हर किसी ने सुना ही होगा। बहुत ही अच्छा स्टेशन है, मतलब बहुत ही अच्छा शहर है पटना। वैसे मैं घूमी नहीं हूँ आज तक पटना, बहुत ही मतलब इच्छा है मेरी। तो यहाँ बच्चे ने खा लिया था, अब मैं दिखा रही हूँ, मैं भी जो नाश्ता लेके आई थी, तो मैंने लिया था चना और मूंग दाल होता है ना, उसको अंकुरित कर लिया था पहले, फिर उसको बॉईल करके उसमें प्याज, टमाटर, मिर्च, नींबू वगैरह सब कुछ डाल के मैंने फ्राई कर लिया था और अच्छे से इसको पैक कर लिया था इस बोल में, जैसे स्विगी वालों की पैकिंग होती है वैसे ही। तो बहुत इससे क्या होता है, अगर आप ऐसे डब्बा लेते हो, उसको अच्छे से टेप से सिक्योर कर दो ना, तो बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता है उसमें। फिर मैंने साथ में खीरा भी लिया था, तो थोड़ा बहुत खीरा रात में भी हमने खाया था एक आध, और फिर सुबह में भी खाया। तो यही ट्रेन में ना मतलब अच्छा लगता है, ये सब काम करो आप बैठे बैठे। तो वही मैं कर रही थी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने चने का जो मिक्सचर लिया था, तो बहुत ही टेस्टी था। अगर मतलब क्या होता है, आप घर से, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, जैसे घर की बहुत सारी चीज़ें बना बना के रख लो। हर बार मैं ऐसा ही सोचती थी कि मुझे घर की चीज़ें लेके जानी है, तो नहीं हो पाता था। छोटे बच्चे हैं, फिर इतना सारा काम हो जाता है, कहीं भी आप निकलो ना तो घर का मैनेज करना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। इसीलिए मैं नहीं ले पाती थी। इस बार टाइम था हम लोगों को, काफ़ी ज़्यादा टाइम था, 3 बजे निकले थे हम लोग, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा करके जल्दी सुबह से ही मैंने शुरू कर दिया था हर एक चीज़ बनाना। तो इसीलिए याद करके रख लिया था, वही सब कुछ तो रख लिया था मैंने, और जो मेन चीज़ें थी प्लेट्स वगैरह और गिलास, ये सब नहीं रखा था मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये चना इतना यम्मी लग रहा था ना, जो ट्रेन में बेचने आते हैं उससे कई ज़्यादा जो होता है ना, जैसा मैं बता रही हूँ ना वैसा ही, मतलब बहुत टेस्टी था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। फिर उसके बाद यहाँ आरू अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरा क्या रहता है, छोटी-छोटी क्लिप्स वगैरह जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, ख़ास करके आरू की जो चीज़ें होती हैं, तो वो मेरा पर्पस ये होता है कि एक तो यूट्यूब पे शेयर भी हो जाएगा और मेरी मेमोरीज़ भी बनी रहेंगी। आरू मतलब छोटे बच्चों की मेमोरी होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है बाद में, अगर आप देखते हो बच्चे बड़े होते हैं। तो यूट्यूब का एक ये भी बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है, आप अपनी मतलब काम के साथ-साथ आप बच्चों की मेमोरी भी बना के रख लेते हो। फिर इसके बाद मैं लग गई थी यहाँ बच्चों के लिए हॉर्लिक्स बनाने के लिए। हॉर्लिक्स तो नहीं, बॉर्नवीटा लेके आई थी मैं साथ में। और यहाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं प्लेट्स और ग्लासेस वगैरह सब कुछ भूल गई थी इस बार लाना। तो यहाँ मैंने ट्रेन में ही जो चाय वगैरह बेचने के लिए आते हैं, उन्हीं से मैंने ये 4 ग्लास लिया था, ये पेपर ग्लास जो होता है। तो बस उसके बाद मैं इन लोगों को आज पानी में ही दे दूँगी बना के बॉर्नवीटा। ये दूध तो मैं लाई नहीं हूँ आज। तो इन दोनों बहनों ने पानी में भी बहुत अच्छे से पी लिया था। पानी गर्म था, थर्मस में मैं गर्म करके रख लेती हूँ पानी, जब भी ट्रेन में मैं ट्रैवल करती हूँ।
फिर उसके बाद बारी आती है हमारे सूप की। तो हम लोग साथ में जब जाते हैं ना, तो ये सूप भी ज़रूर से रखते हैं। तो ये सूप बहुत ही अच्छा होता है। यही सूप अगर आप ट्रेन में लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। घर से लेके चलो, एक तो घर का खाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और पैसा भी कम कम पैसे में अच्छा जुगाड़ लगता है। तो मैं अपने साथ सूप का पैकेट भी ज़रूर रखती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा, बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें भी मतलब ये नौर का जो सूप आता है, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं इसमें। कोई सा भी फ्लेवर जो भी आप लोग को पसंद हो वो रख सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये, ट्रेन में आप ज़रूर ट्राई करना। फिर यहाँ मैं इसको बना ही रही थी कि आरू ने बीच में ही थोड़ा बहुत गिरा दिया था। तो अब बच्ची है साथ में, तो इतना बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। फिर यहाँ हम लोगों ने सूप बनाया, बहुत ही टेस्टी बना था ये। अब यहाँ हम लोग अपना सूप एंजॉय करेंगे। तो एक तो ट्रेन, ऊपर से खिड़की वाली सीट, ऊपर से हाथ में सूप, मतलब बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो मैं तो यहाँ अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। अब जब भी आप लोग भी ट्रैवल करिएगा ट्रेन में, तो ज़रूर से ये चीज़ ट्राई करिए, बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो मैं तो हमेशा ही बोलूँगी ज़रूर जाना। और घर की चीज़ें जितनी भी आप रख लो ट्रेन में, तो अच्छा ही होता है। एक तो घर की चीज़, और ऊपर से साफ़-सुथरा सही रहता है, आप अच्छे से एंजॉय कर लेते हो। फिर उसके बाद यहाँ आरू और उसके पापा दोनों ही नीचे उतरे थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्या होता है ट्रेन में बैठे-बैठे ना पैर हाथ वग़ैरह मतलब दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए आरू भी बहुत देर से बैठी हुई थी, तो इन्होंने बोला थोड़ी देर उसको भी घुमा के लेके आता हूँ। उसको घुमा के लाए, फिर आशी को भी उसके बाद लेके गए थे। अब यहाँ चल रही है आरू की मस्ती, बार-बार तब से लाइट ऑन ऑफ किए जा रही है। फिर यहाँ अब हम पहुँचने वाले हैं दरभंगा। तो ये दरभंगा स्टेशन आ चुका है, और यहाँ मेरे भाई आए थे मिलने के लिए हम लोगों से। तो ये मेरा भाई है, और ये जो आप ब्लू टी-शर्ट में देख रहे हैं, ये है मेरी मामी का लड़का। दोनों ही मेरे भाई ही हैं। तो बस देख सकते हैं, आरू जैसे ही इसने अपने मामा को देखा, वो गोद में चढ़ गई है। तो मेरा भाई बिहार में ही रहता है, दरभंगा पड़ता है बिहार में। तो वहीं पे रहता है, उसकी जॉब वहीं पे ही है। और ये दोनों भाई साथ में ही रहते हैं, अभी दोनों ही जॉब करते हैं। तो ये दोनों हाय कर रहे थे। ये नहीं आ रहा था मेरा भाई, मैंने उसको ज़बरदस्ती वीडियो में लिया है, तो आ गया है। वैसे इसको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मज़ाक कर रहा था। तो दोनों भाई देख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें लाए थे बच्चों के लिए। हो ही जाता है, अब मामा आ रहे हैं, खाली हाथ कैसे आ सकते हैं। तो भरी-भरी चीज़ें होती हैं। वही ये सब पूरी पॉलीथीन भर के लेके आए थे। तो आशी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है देख के, चॉकलेट्स, ओरियो। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत शेयर करके खाया ट्रेन में ही। तो ये लोग उतर चुके थे। अब फाइनली हम लोग सकरी स्टेशन पहुंच गए थे, जहां हमें आना था। फिर ये रास्ते का व्यू है जब मैं जा रही हूँ। तो क्या होता है, आप जब आपकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद आप हस्बैंड के साथ जाओ तो ससुराल ही उतरना होता है। तो वही हम लोग स्टेशन उतर के अब मैं जा रही हूँ ससुराल अपने, और आशी वगैरह अपने गांव जा रही है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, बिहार में ये एनएच पड़ता है। तो कितना अब बिहार में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। लगता ही नहीं कि अब ये पुराना वाला बिहार है। मतलब इतना बदलाव आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए, गाँव की तरफ तो हरियाली भरी हुई होती है, इसलिए लोगों को गाँव बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी बिहार का मौसम भी बहुत अच्छा है। जब हम लोग मतलब नहीं आए थे, उससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सब बोल रहे थे कि बिहार में बाढ़ आने वाली है। तो ये डर भी था हम लोगों को कि कहीं गाँव जाके फँस ना जाएँ हम। लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, धूप वगैरह भी आ गई है। और देख सकते हैं गाँव में, अब गाँव पहुँच गए तो कितनी सारे तालाब हैं। गाँव में तो तालाब भर-भर के होते हैं। तो यहाँ रास्ते में पड़ता है एक छोटा-सा मंदिर, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग भी भगवान का दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ मैं व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को, पूरा हरियाली हरियाली सा है। तो एक क्या होता है ना कि गांव जैसे आओ ना आप, जितनी मतलब शहर में अब 4 कमरे में बंद रहते हैं हम, 2 कमरे में, तो उससे एक घुटन-घुटन सा फ़ील होता रहता है। वैसे तो आदत हो जाती है, हम लोगों को तो अब आदत हो चुकी है, और गाँव में बिल्कुल खुला-खुला सा रहता है, तो वो अच्छा लगता है। तो बस अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, अभी थोड़ा बहुत है, क्योंकि अब सासू माँ है, पहले उनको देखना होगा। फिर अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे जाओ फिर वीडियो बनाते हो। तो मैं थोड़ा कम ही वीडियो इसलिए शूट कर पाती हूँ। तो ये है मेरे ससुराल का जो मंदिर है हमारा। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। उनका हाथ ही काम का नहीं है, तो वो अगर उनका हाथ काम का रहता तो बहुत अच्छे से वो सजा के रखती हैं इन सब चीज़ों को। तो अभी जैसा था वैसा ही मैंने आपको दर्शन करवा दिया।
तो बस अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।